अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ वीकली वेजिटेबल्स अपडेट पर। मैं आजकल सीडलिंग कर रहा हूँ वेजिटेबल्स की, लेकिन इनकी वीडियोज़ मैं नहीं अपलोड कर रहा अभी, क्योंकि इस बार मेरा प्लान ये है कि मैं स्टार्ट टू एंड मतलब सीड से लेकर हार्वेस्टिंग तक की एक ही वीडियो क्लिप बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। मतलब एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक हफ्ता पहले मैंने कुछ सीडलिंग की थी, जिनमें बीट रूट भी है, मतलब चुकंदर भी है। चुकंदर की हमने सीडलिंग की थी। इनकी सीडलिंग अच्छे से शुरू हो चुकी है। हमने 14 तारीख को इसकी सीडलिंग की थी और आज 22 तारीख है, और ये भी 14 तारीख को की थी। ये है लाल मूली, जो सलाद के तौर पर भी यूज़ की जाती है। इनकी सीडलिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन मैंने ज़्यादा सीड स्प्रिंकल नहीं किए हुए। टोटल मैंने 8 सीड यहाँ पर लगाए थे, जिनमें से 6 की जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है और 2 अभी इस एरिया में हैं, उनकी भी जर्मिनेशन जल्दी ही शुरू हो जाएगी। और मैंने मेथी भी उगाई है, लेकिन कल यहाँ बारिश हुई, जिसकी वजह से बहुत ही गड़बड़ हो गई। मैं यहाँ पर नहीं था, ये ग्रीन नेट हमारा हटा हुआ था, तो यहाँ से बारिश आई और इसके ऊपर पड़ती रही और इसके ऊपर भी पड़ती रही, लेकिन उसको तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो पौधे थोड़े बड़े हो चुके हैं। लेकिन ये काफ़ी छोटे थे, तो बहुत सारी सीडलिंग ख़राब भी हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी काफ़ी पौधे हैं, देखेंगे क्या रिज़ल्ट मिलता है। और शलजम भी मैंने उगाया हुआ है। ये भी 14 तारीख को मैंने इसकी सीडलिंग की थी। मैंने इसके 6 सीड लगाए थे और 6 ही जर्मिनेट हो गए हैं। और कुछ बैंगन के प्लांट हैं, कुछ टमाटोस के प्लांट हैं और कुछ हरी मिर्च के प्लांट्स हैं। इनकी मैंने सीडलिंग नहीं की इस साल। इस साल मैं इनकी पनीरी लेकर आया मार्केट से और लाकर इन पॉट्स के अंदर शिफ्ट कर दिया है। इनके ऊपर भी मेरी वीडियोस बन रही हैं इंडिविजुअल, मतलब बैंगन के ऊपर अलग से वीडियो बन रही है, टमाटोस के ऊपर अलग से है और हरी मिर्च के ऊपर अलग से है। लेकिन जब तक ये प्लांट्स बड़े होंगे तब तक आपको वीडियो देखने में नहीं मिलेगी। जब ये बड़े हो जाएंगे, इनके साथ मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ, इनके ऊपर कौन कौन सी खाद यूज़ करता हूँ, कौन कौन से पेस्टिसाइड स्प्रे यूज़ करता हूँ, सारा कुछ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और जब ये हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाएंगे, मतलब इनको फ्रूट लग जाएगा, मैं उतार लूँगा, तब मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करूँगा। और कुछ सीडलिंग ट्रे के अंदर भी मैंने सीडलिंग की हुई है। इनमें मटर की सीडलिंग भी है, एक मिर्च होती है जिसका नाम हाबानेरो होता है, उसकी भी सीडलिंग की है, और चेरी टमाटोस की सीडलिंग भी की है जिसका चॉकलेटी कलर होता है, और मोगरा की भी की है। और साथ में थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर मैंने पालक की सीडलिंग की है और इनकी सीडलिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ से पौधे निकलना शुरू हो गए हैं। और साथ मैंने धनिया की सीडलिंग की है, लेकिन धनिया की सीडलिंग अभी तक शुरू नहीं हुई। हमने 17 तारीख को इसकी सीडलिंग की थी और आज 22 तारीख है। अभी 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी इनकी एक भी स्प्राउटिंग देखने में नहीं मिल रही। ये थोड़ा सा लेट शुरू होता है। अभी बहुत सी सीडलिंग मैंने करनी है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है, जैसे जैसे कोई वैरायटी आ रही है, तो मैं उसकी सीडलिंग करता भी हूँ। अब इतनी सारी सीडलिंग कर ली है, जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे, इनको ट्रांसप्लांट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उतनी स्पेस भी हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी वैरायटी लगा रहा हूँ, ताकि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आपने उसकी केयर किस तरह करनी है और किस तरह उससे फ्रूट लेना है आपने। तो जो अभी मैंने वेजिटेबल्स की सीडलिंग की है, सितंबर का महीना है, तो आप भी अभी ये वाली सीडलिंग कर सकते हैं। जिस तरह मेरा एक मंथली ओवरव्यू आता है, पूरे गार्डन के ऊपर एक मंथली ओवरव्यू बनाता हूँ, तो मैं अब वीकली वेजिटेबल के ऊपर भी ओवरव्यू बनाया करूँगा, क्योंकि वेजिटेबल्स प्लांट बहुत जल्दी बड़े होते हैं। तो अगर इनके ऊपर भी 1 महीने के बाद में बनाऊँ तो काफ़ी ग्रोथ का फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ हर हफ्ते एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि क्या चल रहा है। और जो इंडिविजुअल वीडियोस बन रही हैं वो तो बन ही रही हैं, उनको तो करीब 4 से 5 या 6 महीने भी लग जाएंगे, क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स 2 महीने में रेडी हो जाती हैं, कुछ 3 महीने में रेडी होती हैं और कुछ 6 महीने में। इसलिए जैसे जैसे वीडियोस कंप्लीट होती जाएंगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। होपफुली आपको अच्छे से समझ भी लग रही होगी और आप भी सीडलिंग करना शुरू कर देंगे। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।